छठ का व्रत रखने वाली महिलाओं ने अस्तोते सूर्य को गुरुवार शाम को जल चढ़ाया और इसके बाद पूरी रात महिलाएं साधना करती हैं। छठ व्रत करने वाली महिलाओं से बात की असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने, आपको दिखा रहे हैं। छठी माता की तपस्या को लेकर आज जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया है। मेरे साथ मौजूद है कई वो तपस्या करने वाली महिलाएं जो कि कल रात से पूरा निर्जला व्रत कर रही हैं। आज रात भी निर्जला रहेंगी। इसके बाद कल सुबह जब भगवान सूर्य नारायण को, उगते हुए सूर्य नारायण को जब जल देंगी, उसके बाद ही जो है वो ये व्रत जो है पूरा खत्म होगा। और मेरे साथ बात करने के लिए कई सारे लोग मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सांसद मनोज तिवारी जी की पत्नी सुरभि तिवारी और साथ में कई माताएं भी हैं जिन्होंने ये व्रत किया है। सुरभि जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जब ये व्रत हैंडओवर होता है, यानी कि सासू माँ से बहू को ट्रांसफ़र होता है, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, मैंने ऐसा सुना है। क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सासू माँ हमारी छठ करती थी, उन्होंने कहा हमको कि अब हम करेंगे, तो हमने ये शुरू किया। हमारे पतिदेव के भी मन में ये बात आई थी, तब से हमने शुरू किया। और ऐसा हुआ कि ये घर में इनके मन में आया, उसी दौरान ये बन भी गया। ये अभी बना है, ये छठ करने के लिए ही बनवाया गया है। और छठ का व्रत करने के लिए मन में बस एक बार भावना आनी चाहिए, फिर मुझे लगता है कि छठी मैया सब खुद करा देती हैं, सारी तैयारियां खुद हो जाता है। घर परिवार के लोग होते हैं सहायता करने के लिए। आज हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि और भी छठ व्रती हमारे घर आई हैं व्रत करने के लिए। बस और मैंने ऐसा भी सुना है कि जब लोगों को करते हुए देखते हैं तो लगता है कि हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको भी ऐसा लगता था? हमारे मन में भी कुछ सालों से भावना थी कि हमको छठ करना है, लेकिन मैया इतनी जल्दी करा देंगी हमने नहीं सोचा था। उन्हीं की कृपा से ये हो पाया है। हमारे मन में भाव आया, सांसद जी के मन में भाव आया और माई ने कहा, तो हमने इसको आगे, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया। ये व्रत से कई कोसों मील दूर आगे एक तरह की तपस्या है। कल जब सूर्य नारायण को आप लोग जल चढ़ाएंगे, उसके बाद ही ये समाप्त होगा। कल की क्या प्रक्रिया रहेगी थोड़ा उसके? कल सुबह इसी तरीके से हम आएंगे और हर घर में अलग अलग नियम होते हैं। कल हम दूध से अर्घ देंगे उगते हुए सूरज को, और बाकी आज जो प्रक्रिया हुई सब वैसे ही होगी। उसके बाद आप मुझे बताइए, आप आज तो अपने जल दे दिया है सूर्य नारायण को, इसके बाद क्या होगा? बस कल वही दूध से जल पड़ेगा। आज की रात में कैसे वो किया जाएगा, कैसे मनाया जाता है? नीचे सोती हूँ भूमि पे कंबल बिछा के। अच्छा। और बस कितने साल से आप ये कर रही हैं व्रत? जितने साल से परमात्मा करवा रहे हैं, बहुत साल हो गए। बहुत कई सालों से कर रहे हैं। कितना कठिन होता है ये व्रत करना? ये व्रत करने में बहुत कठिन होता है। हम तो 30 साल से कर रहे हैं ये व्रत। अच्छा, 30 साल से कर रहे हैं। 30 साल से कर रहे हैं? हाँ जी। तो जब पहली बार किया था तब लगा था कि पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या छठी माता वो छठी मैया को वो महिमा परमा रख देता है जो छठी मैया आप जानिए व्रत होगा कि नहीं होगा कि नहीं। हाँ, उनके कृपा से पवित्र व्रत कर रही है। पवित्र व्रत कर रहे हैं। अच्छा, आप कितने साल से कर रही हैं? मैं भी पहली बार कर रही हूँ। पहली बार कर रही हैं? इस बार पहली बार कर रही हूँ। अच्छा, तो कहते हैं कि माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए या संतान प्राप्ति के लिए। हाँ, सही बात है। हाँ, बच्चे के लिए ही मेरे मन में मन्नत था जो मैं करूं, लेकिन भगवान की छठ परमेश्वरी की कृपा से सब सही सलामत, तो इसी का व्रत मन्नत। बेटा एक बात सोचिए। हाँ, बताइए। हम जो व्रत करते हैं तो हम कहते हैं जो हे छठी मैया पूरा भारत को बेटा सही रहे और हमरो बेटा सही रहे। हम पूरा भारत के माँ हूँ और पूरा भारत हमारे बेटा है। हम इसीलिए छठी मैया का व्रत करते हैं। तो देखिए, जितनी छठी व्रती महिलाएं हैं वो एक तरह से व्रत से बहुत आगे दूर, ये एक तपस्या होती है जो कि तकरीबन 2 से 3 दिनों की ये पूरी तपस्या होती है। और सबकी यही कामना है कि सबका व्रत पूर्ण हो, सफल हो और सबकी अच्छी कामना हो। जो जैसा कि उन्होंने कहा कि उनके व्रत का लक्ष्य सिर्फ अपने बच्चे का सौभाग्य या उसका यश नहीं है, बल्कि समूचे भारत के बच्चों जो हैं सुखी हों, सौभाग्यशाली हों। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।